प्राचीन भारत का महान सम्राट राजा विक्रमादित्य, उनका राज्य उज्जयिनी वैभव और न्यायप्रियता का केंद्र था। उनका दरबार विद्वानों, सेनापतियों और मंत्रियों से भरा था। राजा अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर गूंजते जयकारों की आवाज थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक एक अजनबी दरबार में आया। वह एक काठ का घोड़ा लेकर आया, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। महाराज, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। यह उड़ सकता है, जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है, लेकिन इसे कभी कोड़ा मत मारिएगा। राजा विक्रमादित्य ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोने की मुद्राएं देकर घोड़ा खरीद लिया, लेकिन उन्हें इस चेतावनी का महत्व तब समझ आया जब बहुत देर हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने काठ के घोड़े की पीठ थपथपाई और देखते ही देखते वह हवा में उड़ गया। पहली बार उन्होंने अपने राज्य को बादलों से ऊपर से देखा। नदियां, पहाड़, मंदिर और खेत सब उनके नीचे थे। लेकिन तभी बादलों के पार एक अद्भुत और स्वर्ण महल माइस चमक रहा था। इसके गुंबद सूरज की रोशनी में झिलमिला रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। क्या यह कोई स्वप्न है? क्या यह कोई दिव्य स्थान है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाते, अचानक आसमान में काला तूफान बैन उमड़ पड़ा। बिजलियां गरजने लगी, हवाएं चीखने लगी और काठ का घोड़ा बेकाबू हो गया। राजा विक्रमादित्य संतुलन खो बैठे और तेजी से गिरने लगे। घोड़ा उन्हें छोड़कर हवा में गायब हो गया और विक्रमादित्य एक भयंकर जंगलन में जा गिरे। चारों ओर अंधकार और रहस्य, घने पेड़, अजीब अजीब आवाजें और दूर से आती किसी की करुण चीख। राजा विक्रमादित्य ने खुद को संभाला। यह कौन सी जगह है? वह धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहाँ उनका सामना होने वाला है एक भयानक तांत्रिक पन से। जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफान थी। राजा ने भीतर झांका और उन्होंने देखा एक तांत्रिक वन एक बंदरिया पर मंत्र पढ़ रहा था। और फिर अचानक ही बंदरिया एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजा विक्रमादित्य यह देखकर हैरान रह गए। लेकिन तभी गुफा हिलने लगी और जमीन फट गई। अचानक एक भयंकर राक्षस को प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे और उसकी भयानक हंसी से जंगल कांप उठा। हा, तुम इस लड़की को मुझसे बचा नहीं सकते। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींच ली। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ कोई निर्दोष पर अत्याचार नहीं कर सकता। और फिर एक भीषण युद्ध छिड़ गया। घना जंगल, काली रात और एक भयावह चीख। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही आवाज सुनी, वे तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़े। वहाँ एक भयभीत महिला भागती जा रही थी और उसके पीछे एक भयानक राक्षस का शरीर विशाल था। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। उसने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, कोई भी इसे मुझसे नहीं बचा सकता। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींच ली और गरजते हुए बोले, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ किसी निर्दोष पर आंच नहीं आने दूंगा। और फिर एक भयानक युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराईं, धरती कांप उठी और जंगल की हवा खून से भर गई। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन हर बार जब राक्षस घायल होता, उसकी चोटें अपने आप ठीक हो जाती। राजा को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं। तभी उन्होंने देखा कि एक रहस्यमयी मोहिनी एक स्वर्ण पात्र से अमृत निकालकर राक्षस के मुंह में डाल रही थी। यही इसकी अमृता का रहस्य है। राजा ने सोचा। अब विक्रमादित्य को समझ आ चुका था कि अगर राक्षस को हराना है तो पहले मोहिनी को रोकना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार उठाई और मोहिनी की ओर दौड़ पड़े। मोहिनी के हाथ से अमृत का पात्र छूटकर जमीन पर गिरा और टूट गया। राक्षस घबरा गया। अब वह अमर नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने पूरी ताकत से एक ही वार में राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। जंगल एक भयंकर चीख से गूंज उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। राक्षस मर चुका था। राजा विक्रमादित्य ने अपना प्रण पूरा किया। अपनी यात्रा के दौरान राजा विक्रमादित्य तक्षशिला के एक महान राजा अधिरथ के बारे में सुनते हैं। कहा जाता था कि अधिरथ प्रतिदिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान किए बिना भोजन तक नहीं करते। लेकिन राजा विक्रमादित्य को इस पर संदेह था। क्या सच में कोई इतना बड़ा दानी हो सकता है? उन्होंने अधिरथ के महल में प्रवेश किया एक सामान्य नागरिक की तरह। और तब उन्होंने देखा कि राजा अधिरथ सच में रोज इतना दान करते हैं। लेकिन रात को एक अजीब घटना हुई। राजा अधिरथ उबलते तेल की कढ़ाई में कूद पड़े। आखिर यह रहस्य क्या है? विक्रमादित्य ने सोचा और सच्चाई जानने के लिए उन्होंने राजा अधिरथ का पीछा किया। राजा विक्रमादित्य को रास्ते में एक ब्राह्मण दंपति मिला जो वर्षों से संतान के लिए तरस रहे थे। उन्होंने बताया कि भगवान शिव ने कहा था कि यदि कोई सच्चा धर्मात्मा अपने शरीर के अंग हवन में अर्पित करे तो उनकी संतान प्राप्ति होगी। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी तलवार उठाई और अपने शरीर के अंग हवन में अर्पित करने लगे। रक्त बहता रहा, लेकिन राजा के चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। आखिरकार विक्रमादित्य का शरीर जलकर भस्म हो गया और फिर अचानक आकाश चमक उठा। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से राजा विक्रमादित्य को पुनर्जीवित किया। महादेव बोले, हे विक्रम, तुम्हारा बलिदान अकल्पनीय है। मैं तुम्हें अमृतत्व का आशीर्वाद देता हूँ। ब्राह्मण दंपति को संतान का वरदान मिला और राजा विक्रमादित्य को भगवान शिव का आशीर्वाद। अब राजा विक्रमादित्य को अपने महल लौटना था। उन्होंने काठ के घोड़े को आदेश दिया और वह हवा में उठ गया। जब राजा विक्रमादित्य उज्जैनी लौटे तो पूरा नगर उनकी जय जयकार से गूंज उठा। चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी और लोगों ने कहा, महान दानी और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य की जय। राजा विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है। और इस तरह राजा विक्रमादित्य की वीरता और दानशीलता की गाथा युगों युगों तक अमर हो गई। फिल्म समापन। यह थी राजा विक्रमादित्य की रहस्यमयी, रोमांचक और वीरता से भरी यात्रा। उनकी कहानियां आज भी इतिहास में अमर हैं और आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनके साहस और न्यायप्रियता से प्रेरणा लेती रहेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें जरूर बताइए।